वेलकम टू सांखला क्लासेस। बहुत दिन बाद आज हम मिल रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, हर क्वेश्चन को कवर करेंगे, एनसीईआरटी की हर लाइन को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। क्या ऐसा है क्या मैम कि सिर्फ ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन जरूरी है क्या, बाकी किसी भी एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है? नहीं बच्चे, हर किसी के अंदर रिप्रोडक्शन क्या है, एसेंशियलिटी है, रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज हम क्या पढ़ने लगे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले ही हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चे एनिमल्स तो दूर की बात, प्लांट्स को भी रिप्रोडक्शन करना होता है एंड रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। हमने क्या कहा मैम, रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक कैसा प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन एक बहुत ज्यादा एसेंशियल प्रोसेस है। अब सवाल आएगा मन में कि मैम रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है? क्या अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे क्या? हम बिल्कुल जिंदा रहेंगे, लेकिन हमारी तरह के और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। वो सिर्फ हम ही दिखेंगे, आगे की जेनरेशन नहीं आ पाएगी। तो हमने कहा व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, व्हाई क्वेश्चन आया कि मैम रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है, तो हमने कहा टू कंटिन्यू इट्स ओन रेस, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, अपनी रेस कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे? एसेंशियल है। किस लिए एसेंशियल है? टू कंटिन्यू ओन रेस। समझ आया कि रिप्रोडक्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों था। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार नीट में भी स्टेटमेंट आई है क्या कि रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? तो रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है बच्चों? बायोलॉजिकल। कैसा प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ना ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ना ही ये केमिकल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्लियर है? रिप्रोडक्शन में पूरा का पूरा गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, बायोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमने क्या कहा, ये कैसा प्रोसेस है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैम ह्यूमन कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ह्यूमंस कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, आपको दो बात याद रखनी है ह्यूमंस के बारे में। पहली चीज मैम, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। कैसे हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल। बताया था मैंने लास्ट चैप्टर में भी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है बच्चे? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों गैमेट्स बनाएंगे और दोनों के गैमेट्स की क्या होगी? फ्यूजन होगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ह्यूमंस आर, दो चीजें आपको याद रखनी है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ये तो आप लास्ट चैप्टर में भी पढ़ के आ चुके हैं, और दूसरा हम क्या कहेंगे मैम, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। कैसे हैं हमारे ह्यूमंस? कैसे हैं? विविपेरस हैं। देखो, सबसे पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये आपको पता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट का फ्यूजन हुआ, और क्या बना? जायगोट
गुड। और क्या आई, वेरिएशन देखने को मिली, मतलब वी आर नॉट एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ आवर पेरेंट्स, हम कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की, हाँ हमारा जीन्स सिमिलर है बट वी आर नॉट आइडेंटिकल कॉपीज। तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं ह्यूमंस आर विविपेरस ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर विविपेरस? बच्चे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं हमारे विविपेरस और एक होते हैं हमारे ओविपेरस। अगर हम विविपेरस की बात करें तो ये क्या है, डायरेक्टली क्या बना रहे हैं, यंग वंस, मतलब एग नहीं निकल रहा, डायरेक्टली क्या आ रहे हैं, यंग वंस। डायरेक्टली क्या डेवलप हुए, यंग वंस। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पहले अंडा बन के नहीं आ रहे, अंडा हैच नहीं हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट अपनी माँ के पेट से निकलते हैं। तो वी आर विविपेरस, लाइक द वे विराट कोहली इज विविपेरस, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ह्यूमंस, कौन, ह्यूमंस, डॉग्स, काऊ, ये सब कैसे हैं, विविपेरस है। मतलब मैं कहूं तो सभी के सभी मैमल्स कैसी हैं, विविपेरस है, एक्सेप्ट एक हमारे पास एग लेइंग मैमल भी है, ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस, ठीक है। ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस, जिसका एग्जांपल आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं मैम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। ओविपेरस कौन से हैं जो पहले क्या करेंगे, एग ले करेंगे, क्या करेंगे, एग ले करेंगे, जैसे कि तुम्हारी हैन, क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच, ये कैसे हैं, एग लेक, कैसे है, एग लेक। क्लियर, क्लियर, इंट्रोडक्शन क्लियर हुई बच्चे, ठीक है। चले नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। हमने बात की, ठीक है, आप बोल रहे हो कि ह्यूमन क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बट बेसिकली ऐसा क्या है, ऐसे क्या इन्वॉल्व हुआ उनके अंदर कि उन्होंने रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं बेसिकली बच्चे रिप्रोडक्शन के, और रिप्रोडक्शन उन स्टेप्स को फॉलो करता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमने कहा सबसे पहले क्या होगी बच्चों, गैमीटोजेनेसिस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन या जेनरेशन। गैमीटोजेनेसिस दो वर्ड से बना है, गैमीटो और जेनेसिस। गैमीटो मीन्स बच्चे गैमेट्स, किसका बनना, गैमेट्स का बनना। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, तो गैमेट्स की फॉर्मेशन होना इज गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। तो क्या है गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस इज मैम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। आओ अब हम बात करें कि मैम मेल के अंदर कौन सा गैमेट बनता है, तो आपको पता है कि मेल के अंदर मैम हमारे पास बनेगा, मेल गैमेट है हमारा स्पर्म, और मैम जब ये फीमेल में बनेगा हमारे पास गैमेट, तो हम क्या कहेंगे, ओवा। अगर मेल गैमेट की बात करें तो मैम स्पर्म, फीमेल गैमेट की बात करें तो ओवा, क्लियर, ठीक है। अब जैसे हम गैमेट्स को बनने को क्या बोल रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस, स्पर्म एक गैमेट है, स्पर्म के बनने को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या कहोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवा के बनने को क्या कहेंगे बच्चे, oogenesis, क्या कहेंगे, oogenesis, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ मैम, गैमीटोजेनेसिस हुई, सबसे पहले क्या हुई, गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई, फर्स्ट स्टेप। अब क्या हुआ मैम, अब क्या हुआ, देखो हमारा मेल गैमेट कैसा है, मोटाइल है, मेल गैमेट कैसा है, मोटाइल है, ठीक है। फीमेल गैमेट कैसा है मैम, नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। ध्यान से सुनो मेरी बात,
मेल गैमेट का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना इज इंसेमिनेशन। अब तुम लोग कंफ्यूज होते हो इंसेमिनेशन और इजैक्यूलेशन में। बच्चे दोनों में फर्क है। इजैक्यूलेशन फीमेल बॉडी के बाहर भी हो सकती है, लेकिन इंसेमिनेशन इज कि जब स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे तब हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। तो व्हाट इज इंसेमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ sperms into female genital tract। इंसेमिनेशन क्लियर है? मैंने कहा फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, गैमेट्स का बनना, स्पर्म और ओवम बने। अब स्पर्म कहाँ गया, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में गया, जिसे हमने क्या कहा, इंसेमिनेशन। ठीक है, स्पर्म का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाना। नाउ जैसे ही स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में गया बच्चे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो तुम्हारा स्पर्म था वो किसके साथ फ्यूज करेगा, ओवा के साथ। किसके साथ फ्यूज करेगा, ओवा के साथ। मतलब एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, यही होगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन इतनी सी नहीं है। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, हम फर्टिलाइजेशन के ना स्टेप्स पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी चीज? हम फर्टिलाइजेशन के जब स्टेप्स पढ़ेंगे ना, हम कहेंगे कि मैम हमने तो सिर्फ सिंगैमी पढ़ी थी। सिंगैमी मतलब मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आया, दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए। उसके आगे के स्टेप्स तो हमने पढ़े ही नहीं। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, एम्फीमिक्सिस, ये कुछ स्टेप्स हैं फर्टिलाइजेशन के। तो जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना, हम इन स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे। ठीक है, आओ फर्टिलाइजेशन क्लियर है? फर्टिलाइजेशन जैसे हुई बच्चों, फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, जायगोट की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन हुई बच्चे, जायगोट की फॉर्मेशन हुई। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, क्योंकि तुम्हारा मेल गैमेट भी हैप्लॉयड था, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉयड था। दोनों की फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बना उसे मैंने क्या कहा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। क्लियर? नाउ जैसे ही जायगोट बना, जायगोट ने क्या की, माइटोसिस। जायगोट ने क्या की, माइटोसिस। जायगोट अंडरगो माइटोसिस। कैसी डिवीजन की, माइटोसिस। मतलब मैम क्रोमोसोम नंबर कैसा रहा, सेम रहा। जितना जायगोट में था उतना ही किसमें है तुम्हारे पास, ब्लास्टोसिस्ट में होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो मैंने कहा कि अभी क्या हुआ, जायगोट अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म, जायगोट था सिंगल सेल। अभी जायगोट कैसा था, सिंगल सेल, टू फॉर्म मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बना, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ये हम पढ़ेंगे कि मैम ब्लास्टोसिस्ट बना तो बना कैसे, कितनी माइटोसिस हुई, क्या प्रोसेस हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बना, तुम्हें पता है कि बच्चा क्या होता है, इम्प्लांट होता है माँ के यूटेरस के अंदर, ताकि उसे खाना मिल सके, ताकि उसे नरिशमेंट मिल सके, है ना। तो जायगोट इम्प्लांट नहीं होता बच्चे, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है। क्या इम्प्लांट होता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट गेट attached to uterus wall called as
और इसी प्रोसेस को हमने कहा इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट हुई किससे, यूटेरस की वॉल से, तो हम क्या बोल रहे हैं मैम, क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया। क्या हो गया, इम्प्लांट हुआ। आगे चले, जैसे ही बच्चा इम्प्लांट हुआ वो क्या करेगा, मदर के यूटेरस के अंदर अपनी डेवलपमेंट करेगा, ऑर्गन्स बनाएगा, हेयर्स बनाएगा, मेच्योर होगा अंदर ही अंदर। तो माँ के यूटेरस के अंदर तुम पलते हो भाई, तुम बढ़ते हो, सब कुछ होता है। माँ ने ऐसे ही नहीं पाला, तुम्हें बहुत बड़ा किया है, लेकिन उससे पहले बड़ा किया अपने यूटेरस के अंदर, तुम्हें खाना दिया है, तुम्हारे ऑर्गन सबके सब कहाँ बने हैं, माँ के अंदर बने हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गस्टेशन। क्या बोलते हैं, गस्टेशन। तो व्हाट इज गस्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो inside मदर्स यूटेरस। यूटेरस के अंदर तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। ये मत बोलना माँ के पेट में पले बड़े हो भाई, यूटेरस में पले बड़े हो, ठीक है। तो कहा, यूटेरस के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी बच्चे, ऑर्गेनोजेनेसिस, जेनेसिस फॉर्मेशन, ऑर्गेनो ऑर्गन। तो क्या होगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, डेवलपमेंट होगी, जिसे हमने क्या कहा, गेस्टेशन। क्या कहा बच्चों, गेस्टेशन कहा। क्लियर है। लास्ट स्टेप, जैसे ही पूरा 9 महीने का तुम्हारा मतलब माँ का प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट हुआ, जैसे ही 9 महीने कंप्लीट होते हैं तो हम कहेंगे ह्यूमंस के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितने महीने का होता है, 9 महीने का। अब क्या होनी है, बर्थ होना है, बेबी का बाहर आने का टाइम हो चुका है, बेबी को बर्थ लेना है, दैट इज पार्चुरेशन। सो व्हाट इज पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है, बच्चे की डिलीवरी है, पार्चुरेशन। कोई दिक्कत, आओ मैंने एक चार्ट लगाया है तुम्हारी इजीनेस के लिए। हमने कहा गैमेटोजेनेसिस मैम, गैमेट्स का बनना फर्स्ट स्टेप था। इंसेमिनेशन मैम, स्पर्म का ट्रांसफर होना कहाँ, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। मैंने कहा क्लीवेज। अब देखो, सॉरी, पहले फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा मैम, जैसे ट्रांसफर हुआ स्पर्म, स्पर्म और ओवा मीट किया और क्या हुई मैम, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन से एक स्ट्रक्चर बना जिसे हमने क्या कहा, जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर क्या हुई, क्लीवेज। व्हाट इज क्लीवेज, माइटोसिस। अगर जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्या हुई, माइटोसिस हुई, और माइटोसिस से क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट बना। हमने पढ़ लिया। ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ, इम्प्लांट। ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ, इम्प्लांट। इम्प्लांटेशन के बाद देखो क्या हुआ, प्लेसेंटा की एस्टैब्लिशमेंट हो रही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, फीटस डेवलपमेंट हो रही है। ये कहाँ आया मैम, गेस्टेशन पीरियड में। किसके अंदर आया, गेस्टेशन के अंदर। और फाइनली क्या हुआ, बेबी का बर्थ हुआ, दैट इज बेबी की डिलीवरी, हमारा पार्चुरेशन। क्लियर है, सारे स्टेप्स क्लियर है। एनसीईआरटी में ये क्लियरली मेंशन किए गए हैं बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट फॉर्म। क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं कि मैम हम फाइनली कहाँ पे आ रहे हैं, हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है बच्चे, कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर कैसे ऑर्गन्स हैं, दो तरह के। एक है हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान से फर्क समझो। प्राइमरी मतलब जिनका मेन यूज है, सेकेंडरी मतलब जो हेल्प करेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेन यूज, सेकेंडरी जो हेल्प करेंगे। अब समझो, अगर स्पर्म्स ही ना बने, अगर गैमेट्स ही ना बने, तो फर्टिलाइजेशन होगी क्या, बच्चा बनेगा, नहीं बन सकता। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप, अगर मैं मेल्स में बात करूं, पहले हम ना फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या है बच्चे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। किस में हेल्प कर रहे हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये पहला फंक्शन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेल की,
तो मेल में कौन सा गैमेट होगा मैम, स्पर्म होगा। अगर हम बात करें फीमेल की तो मैम फीमेल में कौन सा गैमेट होगा, ओवा होगा, हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। लेकिन क्या एक ही फंक्शन है, नहीं, एक और फंक्शन है बच्चे, हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ये किसकी सिक्रीशन कराएगा, ऐसे हार्मोन्स जो नेसेसरी हैं किसके लिए, स्पर्म बनने के लिए और ओवा बनने के लिए, उसकी सिक्रीशन भी कौन कराएंगे, तुम्हारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कराएंगे। कौन कराएंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कराएंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। अगर बच्चों में मेल की बात करूं और फीमेल की बात करूं, तुम्हें याद रखना है कि मैम मेल में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म बनाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ओवा बनाने के लिए मैम, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो मैंने कहा मेल में कौन कौन सा हार्मोन, एक ही टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में हमने बात की ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मैम इन्होंने तो गैमेट्स बना दिए, हार्मोन्स बना दिए, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे बच्चे, गैमेट्स बने हैं उनको मैच्योर कराना, उनको ट्रांसपोर्ट कराना, ये किसका काम होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का। इन्होंने क्या किया, डू नॉट हेल्प इन formation of gametes but help in, बताओ किस किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट। मैच्योर कराने का, अभी तुम्हें ना समझ नहीं आएगा कि मैच्योर कराना है क्या। मैम किसे मैच्योर कराना बोल रही है, जैसे जैसे मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताऊंगी गैमेट्स के, तुम्हें पता चलेगा मैच्योरिटी है क्या। ठीक है, पहले बहुत रूडिमेंटरी फॉर्म में गैमेट्स बनते हैं, उनको मैच्योर कराया जाता है, उनको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। क्लियर है ना इतनी चीज, ठीक है। तो मैंने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो हैं जो गैमेट्स को बनाएंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो हैं बच्चों जो गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट कराएंगे और उन्हें मैच्योर करेंगे। क्लियर, ठीक है, नाम याद कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताओ, तो तुम एक ही नाम लोगे मैम, टेस्टिस। कौन सा है, टेस्टिस। अगर मैं कहूं फीमेल के अंदर बताओ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तुम कहोगे ओवरीज, क्योंकि टेस्टिस क्या करती है, स्पर्म बनाएगी और टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। ठीक है, ओवरीज क्या करेगी मैम, ओवा बनाएगी, एस्ट्रोजन बनाएगी, प्रोजेस्टेरोन बनाएगी। क्लियर है, क्लियर है। तो हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को कंप्लीट किया। सेकेंडरी में अगर हम बात करें कि मैम यहाँ पे भी नाम बताओ, ठीक है, हम कहेंगे दोनों के अंदर सेम है, बस उनके पार्ट अलग अलग है। मतलब कौन कौन से होंगे मैम, एक तो एक्सेसरी डक्ट्स होंगी जो कैरी कराएंगी, ट्रांसपोर्ट कराएंगी गैमेट्स को। एक क्या होंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स होंगे जो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। और एक क्या होगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा, जिसकी वजह से स्पर्म और ओवा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर है, यहाँ पे हम ना इनके नाम पढ़ेंगे ना इनके ना इनके। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंगली जैसे ही हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, मैं तुम्हें वहां पे इनके नाम याद करा दूंगी कि मेल के अंदर कौन से एक्सेसरी डक्ट्स है, फीमेल के अंदर कौन से एक्सेसरी डक्ट्स है, मेल के अंदर कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स है, फीमेल के अंदर कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स है। मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया हम किसे बोल रहे हैं, फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया हम किसे बोल रहे हैं।
स्ट्रक्चर्स ये सेम है लेकिन इनके आगे फर्दर पार्ट्स दोनों में अलग अलग है। क्लियर क्लियर। आओ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। हम बात कर रहे हैं कि टेस्टिस और ओवरीज, मेनली हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैम आप ये बताओ ओवरीज और टेस्टिस कौन सी लेयर से डेवलप हुई, क्या एक्टोडर्म से आई, मेसोडर्म से आई या एंडोडर्म से आई। तो सबसे पहली चीज हम क्या कहेंगे कि टेस्टिस एंड ओवरीज डेवलप्स फ्रॉम, कहां से डेवलप हुई मैम, ये वहीं से डेवलप होती है जिस लेयर से हमारी मसल्स डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, ये मसल्स डेवलप होती हैं। तो कहां से मैम, मीजोडर्म से। कौन सी लेयर से डेवलप हुई, मीजोडर्म से। क्लियर है क्लियर है। अब एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनना फिर लिखेंगे हम। देखो टेस्टिस और ओवरीज दोनों ही पेट में डेवलप होती है, एब्डोमेन में डेवलप होती है। ठीक है, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है अंदर माँ के यूटेरस में, तो टेस्टिस और ओवरीज बच्चे दोनों एब्डोमेन में डेवलप हुई। इतनी चीज क्लियर। लेकिन होगा क्या, ओवरीज आफ्टर बर्थ या हमेशा थ्रू आउट द लाइफ कहाँ रहेगी, एक फीमेल के लोअर एब्डोमेन में ही रहती है। फीमेल के लोअर एब्डोमेन में रहती है। अगर मैं बात करूं मैम अपर या लोअर, तो आप लोग कहोगे कि ओवरी रिमेन्स इन लोअर एब्डोमेन। लेकिन बच्चे टेस्टिस में क्या होता है, जब 7th मंथ लगा होता है प्रेगनेंसी का, तो एक मेल चाइल्ड में बच्चा जब अंदर होता है, मेल चाइल्ड जब अंदर होता है, तो 7वें महीने में प्रेगनेंसी के उसकी जो टेस्टिस होती है वो कहाँ चली जाती है, एब्डोमेन से हटके स्क्रोटम में। एब्डोमेन से हटके कहाँ चली जाती है, स्क्रोटम में। तो ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है कि दोनों डेवलप तो कहाँ हुई, एब्डोमेन में, लेकिन टेस्टिस क्या हो गई 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन से बाहर। और कहाँ लोकेटेड हो गई मैम, स्क्रोटल सैक में, या मैं कहूँ स्क्रोटम में। एक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, जिसके अंदर मेल की टेस्टिस रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक मेल की टेस्टिस कहाँ रहती हैं, एब्डोमेन के अंदर। क्लियर क्लियर। तो मैंने क्या कहा, both testes and ovaries develops in abdomen but पहले लिखो, and ovaries remain लोअर एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के खाली स्पेस में लोअर वाले क्या बची, ओवरीज आ गई। बट मेन पॉइंट, बट ड्यूरिंग सेवेंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी testes descend down into scrotum। कहाँ हुई डिसेंड, स्क्रोटम। ये आपको याद रखना है कि मैम कहाँ डिसेंड हुई, स्क्रोटम में। एंड बिकम ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि मैम किसकी हेल्प से टेस्टिस डिसेंड हुई, क्यों डिसेंड हुई, स्क्रोटम में ही क्यों गई, एब्डोमेन में क्यों ना रही। इन सब के आंसर्स हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करें और बने रहें सांखला क्लासेस के साथ। लेकिन जाते जाते हम क्या करेंगे, गीता के दर्शन करके जाएंगे। तुम्हारे लिए गीता क्या है भाई, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, उसको खोल लिया करो। देखो सब कुछ हमने पढ़ लिया है, कवर किया है। As you are aware, humans are sexually reproducing and vivipar
पेरिस, है ना, हमने पढ़ा था, फर्स्ट लाइन में हम पढ़ के आए थे। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, एंड हमने कहा था कि इस मेल में क्या होंगे, स्पर्म्स होंगे, और फीमेल में क्या होंगे, ओवा होंगे, ठीक है। फिर हमने कहा स्पर्म का ट्रांसफर होना फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में हम कहेंगे इंसेमिनेशन, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था। फिर हमने कहा मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होगा तो क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कैसा था, 2n। उसके बाद हमने कहा कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हमने कहा ब्लास्टोसिस्ट। यही ब्लास्टोसिस्ट हमने अटैच कराया था यूटेरस की वॉल के साथ, जिसे हमने कहा था इम्प्लांटेशन। फिर मदर के यूटेरस के अंदर ऑर्गन्स बनना, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना, हमने कहा गेस्टेशन, एंड एट द एंड बच्चे की डिलीवरी हो जाना इज पार्चुरेशन। नेक्स्ट चीज आपको बस एक चीज याद रखनी है कि ऑल दिस इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। कैसे होंगे, प्यूबर्टी के बाद होंगे। एक और चीज, जैसे हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल और फीमेल के अंदर कैसे होंगे, बहुत अलग अलग होंगे। ये मैं तब पढ़ाऊंगी जब तुम्हें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बताऊंगी कि कैसे अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये इन्होंने लाइन यहाँ पे दे दी है पर मैं बाद में पढ़ाऊंगी। जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन एक बूढ़े आदमी के अंदर भी होती रहेगी, लेकिन ओवम की फॉर्मेशन एक विमेन के अंदर 50 साल की उम्र में क्या होती है, रुक जाती है। तो एक मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता भाई, वो कभी भी बाप बन सकता है, लेकिन एक औरत 50 साल के बाद माँ नहीं बन सकती, ठीक है। क्लियर है, गीता क्लियर हो गई, पढ़ा करो इसे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी चैप्टर का। तब तक के लिए बने रहें सांकला क्लासेस के साथ। थैंक यू बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे अहेड।